फ्रेंड्स, घर पे जब पनीर बनाते हैं ना तो बहुत झंझट का काम लगता है। उसके लिए मलमल का कपड़ा ले और तो भी पनीर के जो पीसेस हैं वो साइड में से तो राउंड ही बनते हैं, स्क्वायर मार्केट जैसे नहीं बनते हैं। तो आज मैं पनीर बनाने के लिए ये मोल्ड लेकर आई हूँ जो मुझे 400 रुपये का पड़ा है। इसका अमेज़ोन लिंक भी मैं दे दूँगी आपको, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो इसके स्टील की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, वजन वाला है, हैवी है थोड़ा और अच्छी है क्वालिटी। इसके साथ इस तरह से अलग से नीचे रखने के लिए डिश आती है, जो हम उल्टा प्रेस करेंगे ना तो वो बाहर भी निकल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है। और उसके ऊपर ये प्रेशर दिया गया है जिसको ऊपर रख के हमें पनीर बनाना होता है। तो मैं पनीर कैसे बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने 8 दिन की मेरी मलाई ली है, उतना ही मैंने पानी डाला है उसमें। तो वो मलाई वाला बर्तन था ना, उसमें ही पानी डाल के लिया है, इसके लिए वाइट लग रहा है। इसमें 5 से 7 मिनट ब्लेंडर घुमाएंगे ना तो इस तरह से मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। मक्खन हम बाहर निकाल देंगे और जो नीचे बच जाएगा ना वो पूरी तरीके से पानी हमें पनीर बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एकदम वेस्ट है पर इसमें से बेस्ट चीज़ बन सकती है। और अगर आप दूध से बनाते हो ना तो इसी जगह पे आप डायरेक्ट दूध ले लो और किस तरह से करना है प्रोसेस वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। दूध एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं भी निकल रहा है। वही स्टेज के ऊपर आपको गैस बंद कर देना है और यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी के अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है और इसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा विनेगर वाला पानी हम इसमें डालेंगे और इसको एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में हम चलाते जाएंगे। आप यहाँ पे विनेगर के बदले नींबू का रस भी ले सकते हो, दही हो तो दही भी ले सकते हो और छाछ भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। थोड़ी देर में ही पनीर जो है वो कड़ल हो जाएगा, हमारा दूध जो है वो फटना चालू हो जाएगा। उसको 5 से 7 मिनट इसी तरह से रहने दीजिए ताकि अच्छे से इसमें ग्रीन पानी ऊपर आ जाए और जो दूध है वो अच्छे से कड़ल हो जाए। अगर नहीं हुआ तो विनेगर या नींबू का रस आप थोड़ा सा और डाल देंगे तो ये कड़ल हो जाएगा। यहाँ पे एक बर्तन के ऊपर मैंने इस तरह से हॉल वाली छलनी ले ली है, इसके ऊपर हमें ये मोल्ड को रख देना है और इसका जो नीचे का तला है वो नीचे रख देना है। उसके बाद हमने जो पनीर बनाया था ना वो पूरा इसके अंदर डाल देना है। तो नीचे बड़ा पतीला रखें ताकि जो पानी है वो नीचे रह जाए उसके अंदर। तो पूरा जो पनीर है वो हम इसमें डाल देंगे और पनीर को धोना ज़रूरी है ताकि इसमें स्मेल भी है विनेगर की तो वो सब चली जाए। तो 2-3 बार इस तरह से पानी से धो लीजिए। उसके बाद इस तरह से प्रेस कर लीजिए, तो एकदम इवन शेप में कर लीजिए। आप ये काम चम्मच से भी कर सकते हैं। और ऊपर का जो ढक्कन दिया गया है ना वो इसके ऊपर रख देंगे, बराबर सेंटर लेके अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करिएगा और वजन उसके ऊपर रखना है। हमें कोई भी कपड़ा या मलमल का कपड़ा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें 3 घंटे 3 से 4 घंटे इसी तरह से रखना है। 3 से 4 घंटे के बाद इसको एक प्लेट में ले लीजिए और इसको फ्रीज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आधे घंटे में पनीर एकदम अच्छे से सेट होके तैयार हो जाएगा। ऊपर की प्लेट जो है वो निकाल दीजिए और हमारा जो पनीर बना है उसको उल्टा कर दीजिए तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करने से। तो एकदम बिना झंझट के हमारा पनीर बन के तैयार है। इसके हम स्क्वायर पीसेस कर लेते हैं। तो पनीर की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी बनी है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। एकदम परफेक्ट साइज़ में, परफेक्ट शेप में पनीर बन के तैयार हो गया है। ये मैंने जो मोल्ड लिया है वो मीडियम साइज़ का है, इससे एक साइज़ छोटी भी आती है और एक साइज़ बड़ी भी आती है। तो आपको कितना चौड़ाई में पनीर चाहिए उस हिसाब से आप मोल्ड पसंद करिए। जो आपको और थिकनेस चाहिए तो आप इससे छोटा मोल्ड लीजिए और इससे पतला पनीर चाहिए तो इससे एक साइज़ बड़ा पनीर का मोल्ड ले सकते हैं।
एकदम अच्छे से स्क्वायर पीस बनके तैयार है और मोल्ड में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पनीर चिपका नहीं है, तो एकदम क्लीन है। आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं।